Assalamu alaikum students, welcome again in Python learning course. Today we shall discuss Python membership and identity operators. As you can see here, Python membership operators are in operator and the second one is not in. Python membership operator tests for membership in a sequence such as strings, list और tuples. तो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेंबरशिप मींस के लिस्ट में कोई मैं एलिमेंट चेक कर रही हूँ प्रेजेंट है या नहीं, उसकी मेंबरशिप है या नहीं, उसकी प्रेजेंस है या नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर इन आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि मेरा जो वैल्यू है वेरिएबल है वो इस लिस्ट में, इस टपल में, इस स्ट्रिंग में मेंबरशिप रखता है या नहीं। अगर रखता है तो डेट्स मीन ट्रू, अगर नहीं रखता तो कंडीशन मेरी फॉल्स है, डेट्स मीन फॉल्स। ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड ऑपरेटर है नॉट इन ऑपरेटर। ये भी हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। इसके मीन्स क्या है? ये इवल्यूट्स टू ट्रू इफ़ इट डज नॉट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर जो मेरा वेरिएबल है अगर लिस्ट में नहीं है तो मेरी कंडीशन ट्रू है इसके अंदर। ठीक है। नॉट इन प्रेजेंट नहीं है, डेट्स मीन कंडीशन ट्रू, एल्स कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे लिस्ट की बात हो, स्ट्रिंग की बात हो, टपल्स की बात हो, आप अपना मेंबरशिप ऑपरेटर किसी में भी चेक कर सकते हैं, लिस्ट में, टपल में या फिर स्ट्रिंग में। इन दोनों की एग्जांपल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैं फाइल का नाम चेंज कर देती हूँ, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे रिलेशनशिप ऑपरेटर, कंपैरेटर ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और हमने डिस्कस किए थे बिटवाइज ऑपरेटर। इस ट्यूटोरियल में हमारा जो टाइटल है, हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एग्जाम्पल कोई अच्छी सी किसकी, मेंबरशिप ऑपरेटर की। एज यू कैन सी हियर, दिस ऑपरेटर टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल्स। ये हमने पहले भी अंडरस्टैंड कर ली थी लाइन। देन अगेन देर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन पाइथन, इन और सेकेंड वन इज नॉट इन। इट गिव्स द रिजल्ट बेस्ड ऑन द वेरिएबल प्रेजेंट इन स्पेसिफाइड सीक्वेंस और स्ट्रिंग। तो ऐसे करते हैं, दो वेरिएबल इनिशलाइज कराते हैं और फिर चेक करते हैं, उनके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग मीन्स हम अगेन इसमें इफ एल्स के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, उसकी मेंबरशिप स्ट्रिंग में है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। x इक्वल 4, ओके, देन मैंने वैल्यू ले ली y इक्वल 8। एक लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, लिस्ट वर्ड के नेम से। लिस्ट में मैंने इंसर्ट कर दिया 1, 2, 3, देन 4, देन 5। ठीक है। अगर आप चाहें तो लिस्ट के यहाँ पे सेमीकोलन लगा लें। ठीक है, ना लगा। ओके, अब मैंने चेक किया इफ़ x, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किया इन। जैसे मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर इन टाइप किया, देखें ये ब्लू हो गया, डेट्स मीन ये बिल्ट इन ऑपरेटर है इन। ठीक है। एक्स इन, एक्स मेरा मेंबरशिप रखता है लिस्ट के अंदर। लेट मी सी, वैसे मेरा एक्स में है क्या 4। अगर मैं फ्रंट एंड पर देखूँ विदाउट कंपाइल तो 4 मेरा मेंबरशिप रखता है लिस्ट के अंदर। लेकिन हम फिर भी कंप्यूटर से पूछ लेते हैं कि रखता है या नहीं। अगर रखता है तो क्या आउटपुट आए हमारे पास? आउटपुट आए लाइन 1, एक्स इज़ अवेलेबल इन दी गिवन लिस्ट। ओके, तो लेट मी सी इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, फिलहाल मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया था एक। यस, एल लाइन 1 एक्स इज़ अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। लेकिन अगर मैं चेंज कर देती हूँ वैल्यू एक्स की, मैंने यहाँ पे कर दी 45। नाउ कोई आउटपुट ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने एल्स में कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम एल्स में भी कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे एल्स, इस लाइन को मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ लिख देते हैं लाइन 1 एक्स इज़ नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट।
ये हमने चेक कर लिया क्या, इन मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर से रन करते हैं, एक्स इज अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, 45 नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड ऑपरेटर क्या था मेंबरशिप ऑपरेटर में, नॉट इन। नॉट इन को यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से नॉट इन रेस्पॉन्स करेगा। इफ़ वाई को देखते हैं, नॉट इन लिस्ट, तो वाई नॉट इन लिस्ट, क्या वाई लिस्ट में नहीं है, वाकई वाई लिस्ट में नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ये वाली। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाए क्या प्रिंट हो जाए, यही लाइन कॉपी कर लेते हैं, लाइन 2, वाई इज नॉट अवेलेबल इन दी गिवन लिस्ट। ठीक है, और एक स्पेस मैंने इंडेंट दे दिया, सॉरी यहाँ पर। ओके, एल्स में लिख देते हैं, एल्स प्रिंट लाइन 2 y is available in the given list। तो ट्राई करते हैं, यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, तो 4 तो प्रेजेंट था इस लिस्ट में, डेट्स वाई एक्स इन लिस्ट, यस एक्स इन लिस्ट। तो आउटपुट क्या है, लाइन 1 एक्स इज अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। फिर चेक की कंडीशन, इफ वाई नॉट इन द लिस्ट, तो y क्या है 8 वाकई लिस्ट में नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, लाइन 2 y इज़ नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर y अवेलेबल है, मैंने यहाँ लिख दिया 5 लिख दिया, तो 5 तो अवेलेबल है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या प्रिंट होगा, लाइन 2 y अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। सो ये होता है कौन सा ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, वेरी सिंपल। अब देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, एक इस है और एक इस नॉट है। करते क्या है, कंपेयर करते हैं टू मेमोरी लोकेशन, कितने ऑब्जेक्ट्स की, दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में। ठीक है, किस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी, evaluates to true if the variables on either side of the operator point to the same object। अगर दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो डेट्स मीन कंडीशन आपकी ट्रू है, अदरवाइज कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। इस नॉट में क्या है, evaluates to false if the variable on the either side point to the same object, ठीक है, and true otherwise। फॉल्स क्या है, इफ द वेरिएबल ऑन अदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं ट्रू और फॉल्स को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इज़ और इज़ नॉट की कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल हैं एग्जाम्पल्स, हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। यह आपका आ गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। To compare the memory location of two objects, identity operator are used. The two identity operator used in Python are is not. Operator is और is not, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। It returns true if two variables point to the same object. It return false if two variables point the same object। ठीक है, इसका उल्टा है, and true otherwise। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 30, देन आई एम राइटिंग हियर y इक्वल टू 20। देन इफ x is y is your आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो चेक कर रहा है कि x जो है वो y को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, सेम लोकेशन पे है। अगर सेम लोकेशन पे है, सेम आइडेंटिटी है दोनों की, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए, एक स्पेस दिया मैंने, इंडेंट दिया, प्रिंट
सेम आइडेंटिटी। ओके, फिर मैंने आप चलें पहले इतना चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है कॉलम, वैसे एक्स और वाई की ना सेम आइडेंटिटी नहीं है। पहले हम आउटपुट को एनालाइज कर लेते हैं रन करने से पहले। एक्स 30 है, वाई 20 है। सेम तो नहीं पॉइंट आउट कर रहे सेम ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इनकी आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। कोई इसका रेस्पॉन्स नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, दोनों की डिफरेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ तो देखें एक्स पॉइंट आउट कर रहा है वाई को, दोनों के ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। एक्स एंड वाई सेम आइडेंटिटी, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल जो हैं वो पॉइंट कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को। दैट्स वाई आपकी कंडीशन प्रिंट हो गई। अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट ना करते तो आपकी कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाई ही नहीं है। तो ये हमारी एग्जाम्पल थी किसकी, इफ़ की। एल्स लिख देते हैं यहाँ पे, एल्स प्रिंट एक्स एंड वाई नॉट सेम आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ऑपरेटर कौन सा था हमारे पास, इज नॉट। देखते हैं इज नॉट ऑपरेटर। इस पूरे कोड को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है और इसी के नीचे मैं सेकंड कंडीशन यूटिलाइज कर रही हूँ। y इक्वल टू 20 मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब मैंने चेक किया यहाँ पे इफ़, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ भी ये तो ना नहीं करते, ज़रूरी नहीं है। इफ़ x इज़ नॉट y, x इज़ नॉट y। क्या x इज़ नॉट y है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो डेट्स मीन आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, प्रिंट x एंड y हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप चाहें तो एल्स कंडीशन ना लिखें, आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एल्स में क्या है, एल्स में भी यही कि इज़ नॉट। अगर आप एल्स नहीं लगाते, आप ऐसे लिखते हैं तब भी इसका मतलब है कि एल्स कंडीशन ही आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। इस अगर प्रेजेंट है तो सेम आइडेंटिटी। इज़ नॉट वाई, अगर दोनों एक इज़ नॉट वाई, दोनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, तो क्या है ये, तो यार आपका कंडीशन रन होगी। तो अभी देखें फ़िलहाल आपका आउटपुट क्या आता है, एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, क्योंकि 30 इज़ नॉट 20, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 20 होता देन एक्स एंड वाई सेम आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि 20 इज़ 20। तो देखें आइडेंटिटी ऑपरेटर इस तरीके से यूटिलाइज होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। आइडेंटिटी ऑपरेटर का इतना ही यूजेज नहीं है, इसके अलावा भी आप आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। किसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, टाइप चेकिंग के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है x इक्वल टू 5, देन आई एम राइटिंग टाइप x, ओके, इज इंट। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। मैंने कहा कि x जो 5 है उसकी टाइप इंट है, कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, तो उसने मुझे क्या रेस्पॉन्स दिया, ट्रू। लेकिन अगर मैं ये लिखती इज़ नॉट इंट, तो देखते हैं क्या आंसर आता, फॉल्स, क्योंकि टाइप मेरी तो इंट है ये, ठीक है। तो देखें दिस इज़ अमेजिंग, आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको टाइप भी बता रहा है आपके वेरिएबल की। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा टाइप एक्स, में ऊपर वाला ही ले लेती हूँ, टाइप एक्स इज़ नॉट फ्लोट। बात तो ठीक है, टाइप एक्स फ्लोट नहीं है। देखते हैं क्या आंसर आता है, ट्रू, ठीक है। टाइप एक्स इज़ नॉट फ्लोट। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब डालते हैं y में इंसर्ट कर दी मैंने 3.23 वैल्यू, देन यू कैन चेक टाइप y, ओके, टाइप y इज़ नॉट फ्लोट। लेकिन टाइप y तो फ्लॉट है, तो कंप्यूटर को क्या आंसर देना चाहिए, फॉल्स। तो देखिए फॉल्स आंसर आ गया है। अगर मैंने कंप्यूटर से फिर डिमांड करी और मैंने पूछा कि टाइप y
इज इंट, तो कंप्यूटर क्या रिप्लाई देगा, फॉल्स, क्योंकि टाइप वाई इंट नहीं है, टाइप वाई क्या है, फ्लोट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम चेंज कर देती और मैं कहती कि टाइप वाई इज फ्लोट, ओके, तो यू कैन सी अगेन दिस इज ट्रू। आई होप आपको मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ करना आ गए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।